प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा हिंदी स्पीकिंग भाई बहन बच्चे लोग जो अ, हमारा शब्द सुनते हैं, आज मैं रोमन्स 13:7 से 10 ले रही हूँ और हमारा टाइटल है वो कर्ज जो हम भरना चाहिए, ज़रूर 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 भरना चाहिए, और वो कर्ज जो हम कभी भर नहीं पाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे 7 नंबर। जिसको हम कर्ज देना है वो हम लोग देना चाहिए। अगर हम लोग टैक्स भरना चाहिए तो वो भरो। अगर हम लोग इनकम टैक्स भरना चाहिए, रेवेन्यू जो बोलता है, वो भी भरो। अगर हम लोग मान देना चाहिए किसी को, वो मान दे दो। अगर हम लोग सम्मान देना चाहिए, वो भी सम्मान दे दो। और कुछ भी बकाया नहीं रखो। कर्ज कौन सा भी कर्ज जो है बकाया मत रखो। सिर्फ हम लोग लगातार कर्ज प्यार से एक दूसरे को देना चाहिए। और जो मनुष्य प्यार करता है उसका भाई बहन का, उसने पूरा कायदा कंप्लीट किया है, पूरा किया है, कायदा पूरा किया है। और वो जो आज्ञा खुदा ने दिया है, तुम व्यभिचार नहीं होने का, या तो खून नहीं करने का, या चोरी नहीं करने का, और कौन सा भी आज्ञा जिधर दिया है, कौन सा भी होना दो, उन लोग एक ही कायदा है, प्यार करना तुम्हारा पड़ोसी का जैसा तुम अपने आप का प्यार करता है। और अभी प्यार किसी का हानि नहीं करता है, ज़्यादा करके उसका पड़ोसी का। इसलिए प्यार पूर्ति इसका कायदा का पूर्ति है। अच्छा, अभी यूहन्ना चैप्टर 13 और यूहन्ना चैप्टर 13 और 13 नहीं, 3 और 16 कहता है, खुदा ने हमसे इतना प्यार किया संसार के लोगों से, क्या उसने अपना एक ही पुत्र बेचा इस दुनिया में, ताकि जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा उसका नाश नहीं होएगा, परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। अभी मैथ्यू 7:12 कहता है, 7:12 कहता है, वो क्या है ना, एक सोनहला कायदा है, मतलब सोनाला, गोल्डन रूल अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में सोनाहला कायदा है। और वो क्या करता है, वो कहता है क्या, जो तुम दूसरों से चाहता है वो तुम उनके लिए करो। मतलब डू टू अदर्स व्हाट यू वुड हैव देम डू टू यू। जो तुम्हारे लिए चाहता है वो दूसरों के लिए तुम करना चाहिए। और इसमें परिपूर्ण होता है कायदा और भविष्यवाणी का कायदा, और उनका जो कहना है वो पूरा होता है। अभी 7 वर्स में, शब्द में, वाक्य में कहा है, सबको दे दो जो जिसको तुम देना चाहिए वो कर्ज ख़त्म कर दो, दे दो। अगर तुमको टैक्सेस भरना है वो टैक्स भरो, और अगर इनकम टैक्स जो कमाई करता है ना वो भरने का है, इनकम टैक्स चोरी मत करो, इनका गवर्नमेंट का टैक्स वो भर दो। अगर तुम मान देना चाहिए किसी को, उसको मान दे दो, और सम्मान देना है उसको सम्मान दे दो। अगर किसका पालना है, जैसे कि तुम्हारा माँ बाप और टीचर का, या बड़ी लोगों का, या पास्टर का सुनना है, उन लोग कायदा बोलेगा क्या करना है नहीं करने का है, तुम पालेगा तो तेरे ऊपर आशीर्वाद होएगा। बहुत टाइम हम लोग जो गवर्नमेंट करता है ना, हम लोग
सहमत नहीं होते हैं, उनका जो पैसा लेते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल सकती हूँ क्या, अभी सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना बढ़ गया, लेकिन हम क्या करना चाहिए, वो भरना ही चाहिए, हमको भरने को ही पड़ता है। अभी यीशु बोलता है एक दूसरे से प्यार करो, और ये सबसे महत्व नियम है, हाँ, क्रिश्चियन लोगों का। अ, अ, जो हम लोग यीशु के पीछे करते हैं, वो हमारा जीवन में सबसे महत्व नियम है। और ये नया आज्ञा है जो यीशु ने दिया, और नया आज्ञा है, और जॉन योहान 13:34 में दिया है, नया आज्ञा मैं कायदा मैं देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, और तुम अवश्य एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अगर हम लोग आदत डालेंगे ना प्यार करने के लिए, तो हमको ये कायदा कठिन नहीं होएगा। क्योंकि प्यार तो ढकना या छिपाता है। प्यार कौन सा भी गुनाह होना दो, हम लोग अगर प्यार दिखाएगा वो सब छिपा जाता है। अगर हम लोग दूसरों का प्यार करते हैं, हम लोग उनके ओर से पाप नहीं करेंगे, उनका विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। इसलिए ना नया नियम में यीशु ज़्यादा करके 10 आज्ञा के बारे में ज़्यादा नहीं बोलते, 1-2 सॉरी जगह में शायद बोला है, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है ज़्यादा। और सब्बत के बारे में किधर भी नया करार में ज़्यादा करके चिट्ठियों में बात नहीं किया है। मतलब कभी भी बोला नहीं तुम सब्बत पालना चाहिए, यीशु भी नहीं बोला, उन लोग भी बोला नहीं, क्योंकि अभी हम लोग क्रिश्चियन हैं, और हमारा सब्बत कौन सा है, हमारा सब्बत है रविवार, पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, वो हमारा सब्बत है। और जूना करार में उन लोग सब्बत रखते थे, और अगर उन लोग नहीं रखते थे उनको बहुत बड़ा दंड था। आज तो हम लोग, यीशु क्या बोलता है, अगर तुम हमारा प्यार करता है तो हमारा आज्ञा पालो, ऐसा यीशु बोलता है। और आजकल हम लोग, हमारा सब्बत कौन सा है, रविवार, और उसको बोलता है प्रभु का दिन। काय के लिए हम लोग प्रभु का दिन मनाते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग को मालूम है क्या वो पहला दिन प्रभु पुनर्जीवन हो गया। हम लोग मानना चाहिए क्या, सब्बत हमारा संडे है, पहला दिन जो है, वो अगर हम लोग यीशु को नहीं देते हैं तो सच्चे वो बड़ा पाप है। उस दिन हम लोग पूरा 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 हम लोग खुदा को देने का है, रविवार का दिन। सिर्फ अगर कोई भी बीमार है या तुम्हारा घर में कोई मर गया है तो उस दिन तुमने आ सकता है, लेकिन हम लोग तो रविवार का दिन कभी भी, कुछ भी होना दो, बीमार भी है ना, बुखार आया, कुछ भी, आओ फेलोशिप में, और प्रार्थना के साथ अभिषेक के ऊपर चंगाई मिलेगा, समझते हैं। अच्छा, और हम लोग कभी भी, सच्ची बोलो, कभी भी रविवार के दिन छुट्टी नहीं लिया। अभी इतना साल, 17 साल इधर और 6.5 साल पहला फेलोशिप में जब भी हम लोग थे, एक दिन भी हम लोग छुट्टी नहीं लिया। काय के लिए नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को मालूम है संडे का दिन कितना महत्व है। एक औरत हमसे बोली, देखो तुम्हारा कलीसिया है ना, इसलिए तुम नहीं ले सकता है। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है, कलीसिया है करके नहीं, हमारा 6.5 साल पहले भी हम लोग एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया। ये तो अभी छोड़ो, हम लोग कलीसिया चलाते हैं, लेकिन हम लोग एक भी दिन
कलीसिया नहीं लिया। हम लोग कायदा के नीचे नहीं है, हम लोग तो कृपा के नीचे है। हम आज नया करार में हम लोग को कृपा की ओर से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग खुदा का पालेंगे तो हम लोग खुदा का प्यार से हम लोग दूसरों से प्यार कर सकते हैं। और हमारे दिल में जो खुदा डालता है ना, खुदा का प्यार हमारे दिल में जो है, हम उस प्यार से हम लोग दूसरों का प्यार कर सकते हैं। अभी मत्ती 6:12 में लिखा है, हमारा जो कर्ज है उसको माफ़ कर देना जैसा हम लोग दूसरों का कर्ज माफ़ किया है। हम लोग खुदा को मांगते हैं हमारा कर्ज माफ़ करो, लेकिन पहला हम दूसरों का जैसा हम दूसरों का कर्ज माफ़ किया है, मतलब पहला हम दूसरों का कर्ज माफ़ किया है, फिर आप हमारा कर्ज भी माफ़ कर दो, ऐसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। अगर हम लोग आदत करेंगे ना प्यार प्यार क्षमा प्यार क्षमा, तो ऐसा आदत से हम लोग दूसरों को क्षमा करने को भी आसान होगा। और जब भी खुदा का प्यार हमारा अंदर है तो हम लोग दूसरों से प्यार ऐसा ही कर सकते हैं और उनको क्षमा भी कर सकते हैं। पॉल एक कर्ज के बारे में कहता है, क्या हम लोग दूसरों को प्यार देने का खर्च कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। मतलब हम पूरा नहीं कर सकते हैं दूसरों से प्यार करने का, प्यार और क्षमा हम लोग कर्ज कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कर्ज जो है दूसरों की ओर से, ये संसार में है ना, हम लोग ये संसार में होते हैं सच्ची, हम लोग हमको दूसरों से प्यार करना ही चाहिए, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दिया है, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। वो एक आज्ञा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है क्या मैं उनका जो करता है मेरे को अच्छा लगता है, मैं मेरे को उन लोग अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार ज़रूर करूँगी। क्योंकि प्यार नहीं है क्या, अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ आप हमसे प्यार करते, ऐसा प्यार नहीं है, ये संसार का प्यार नहीं है। वो जो सच्ची प्यार है ना, एक खुदा का प्यार के जैसा है, जो हम लोग एक दूसरे का प्यार करते हैं, चाहे वो उन लोग कितना भी बुरा होना दो, हम प्यार करेंगे। प्यार का मतलब हम लोग एक क्या है, सैक्रिफाइस, बलिदान करेंगे प्यार का, दूसरों को प्यार करेंगे। उसका बुरा हमको अच्छा नहीं लगता है, जो बुराई करते हैं, जैसे कि खुदा को भी हमारा पाप अच्छा नहीं लगता है, जो बुरा हम लोग करते हैं खुदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। अभी हम देखेंगे कौन सा कर्ज है जो हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकता है। अभी जॉन 3:16 में जैसे हम बोला पहला, खुदा यीशु बोलता है, खुदा ने इस संसार का इतना प्यार किया, क्या उसने अपना एक ही मात्र एक था पुत्र, उसको उसने दिया, मतलब कुर्बान किया, काय के लिए, ताकि जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे उन लोग कभी भी नाश नहीं होएगा उनका, परंतु उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। हम लोग कभी भी खुदा का कर्ज नहीं पूरा कर सकते हैं, कभी भी। एक कर्ज जो उसने अपना बेटा को बेचा, वो खुदा था, वो खुदा है, उसने अपना बेटा जो राजाओं का राजा था, वो इस दुनिया में आया एक मामूली मनुष्य बनकर, और उसने अपना हमसे इतना मार खाया, इतना कोड़े खाया, और हमारे लिए वो उसका जीवन दिया। तो हम लोग उसका कर्ज कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है एक कर्ज जो खुदा ने बलिदान अपना पुत्र को किया, और कौन कीमत डाल सकता है खुदा का लहू, यीशु का लहू के ऊपर। वो लहू अनमोल है, कभी भी हम लोग उसके ऊपर मोल नहीं डाल सकते हैं। क्या उसने बलिदान किया, उसका प्यार, खुदा का प्यार इतना था, कितना प्यार किया, और कितना यीशु ने बलिदान किया, अपना जीवन कैसा किया, इतना प्यार था उसको। हम लोग कभी भी ये प्यार का कर्ज पूरा नहीं कर सकते हैं। यीशु तो हमारा हमको ऐसा प्यार करता है, क्या वो प्यार में कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब
वो नहीं बोलता है तुम हमसे प्यार करता है इसलिए मैं करता हूँ, तुम ये अच्छा करता है इसलिए, नहीं 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 नहीं, वो हमसे प्यार करता है क्योंकि उसका नाम ही है प्यार, खुदा का नाम ही है प्यार, उसका स्वभाव ही है प्यार, तो वो प्यार से भरा हुआ है, वो हमसे प्यार करता है। जो हम लोग पाप करते हैं उसका वो प्यार नहीं करते हैं, उसको बहुत नफरत आता है, गुस्सा आता है, लेकिन हम लोग इंसान का वो प्यार करता है। अम, अभी मैं जेनेसिस में जब भी आदम और ईव ने पाप किया, हम्म, जब भी उन लोग पाप किया, तुरंत खुदा ने एक प्लान किया कि मैं अभी हमारा बच्चों को मैं छुटकारा दूंगा, हमारा बेटा को हम इस दुनिया में भेजेगा ताकि उसको उसको हम कुर्बान करेगा, और हमारा रक्त उसका बच्चा का लहू देकर बलिदान देगा, बलिदान करेगा हम सब लोगों उसका पुत्र का, और हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। पहला से ही प्लान किया था। सचमुच में तो संसार रचाने के पहले ही यीशु रेवलेशन में दिया है, यीशु का कुर्बान हुआ था क्रूस के ऊपर, उसका जान उसने दिया था आत्मा में, हाँ, शरीर में नहीं, शरीर में उसने अपना जान दिया जब भी 2000 पहले वो इस दुनिया में आया। ओके, जब भी हम लोग मालूम है जब भी आदम और ईव पाप किया, तभी आदम और ईव ने हम सब लोगों के ऊपर पाप डाला, तो हम लोग हमारा पहला माँ बाप का पाप हम लोग लिया, सब लोग, पूरा दुनिया का लोग ने वो पाप उनके ऊपर लिया। लेकिन जब हम लोग यीशु को मानते हैं तो वो पाप का सफाई होता है, वो पाप नहीं रहता है। अभी हमारा खुदा ने उसका पुत्र को भेजा जो परिपूर्ण था, परिपूर्ण बलिदान था, परिपूर्ण था, और वो उसका मृत्यु से और उसका पुनर्जीवन से हम लोगों को तारण दिया, हम लोगों को छुटकारा दिया, हम लोगों को आज़ाद किया, और किस में से, पाप में से और मरण से हम लोग को छुटकारा दिया। ये ही है अनंत काल का एक वचन, प्रॉमिस, जो प्रॉमिस किया वो है। और इसमें से जॉन 3:16 से हम लोग को मालूम पड़ता है क्या, जो यीशु के ऊपर विश्वास रखता है उसको सिर्फ तारण मिलेगा, नहीं। और देखो, यीशु के ऊपर विश्वास रखने का या नहीं रखने का वो चुनाव हमारा है। हमको चाहिए तो मैं यीशु के ऊपर विश्वास रख सकती हूँ, या तो मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रखूँगी, या तो उसको प्यार देने का दूंगी या तो नहीं दूंगी, मैं नफ़रत करने का करूँगी या तो नफ़रत नहीं करूँगी। ये हमारा चुनाव है। यद्यपि यीशु सबके लिए, संसार के लिए आया, मरने के लिए, अपना जान देने के लिए, लेकिन हर इंसान का चुनाव है। उन लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो या नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग वो चुनना चाहिए विश्वास के ओर से यीशु के ऊपर। लेकिन जो लोग नहीं चुनते हैं तो खुदा कुछ नहीं कर सकता है उनको। परंतु जो लोग विश्वास करने का वादा लिया है और उन लोग उसके खुदा के यीशु के ऊपर विश्वास करता है और अपना जान यीशु को देते हैं, बोलते हैं चलो आप ही चलाओ हमारा जीवन, विश्वास से उनको और सिर्फ उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। तो ये है कर्ज हम लोग कभी भी भरने कर सकते हैं। एक कर्ज जो हमारा पिता ने उसका पुत्र की ओर से हमको उतारन दिया है, वो खर्च हम लोग कभी वापस भर नहीं सकते हैं।
वो तो हमको फुक्कट में वो दान दिया है। जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास रखेंगे उनको ही अनंत काल का जीवन मिलेगा। समझा? और अभी हम लोग धन्यवाद देंगे यीशु को। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ इस शब्द के लिए। हमारे बहन भाई और बच्चों को मैं प्रार्थना करती हूँ, ये उनका मन में और उनका दिल में गया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका पवित्र आत्मा का ओर से उसको अभिषेक से भरो और उनको सब लोगों को जो सुनते हैं उनका आत्मिक कान, आँख, दिल खोलो, ताकि उन लोग आपसे प्यार करेंगे और आपका राह पर चलेंगे। ये मेरा प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन।